मेरे बच्चे कैसे हो? तुम आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूं। यदि तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुके हो तो इसे पूरा सुनकर ही जाना। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत करने में मदद करेगा और तुम्हारे जीवन को एक नई सिचुएशन के अनुसार आगे की ओर ले जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले भोलेनाथ जी तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय भोलेनाथ जय माता पार्वती टाइप कर दीजिए और अपने नाम की राशि भी टाइप कर दीजिए, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हें नई नई योजनाएं प्राप्त करवा सकूं। मेरे बच्चे, कोई महिला शत्रु है जो यह संदेश तुम तक पहुंचने के लिए रोक लगा रही है। वह यह चाहती है कि यह संदेश तुम तक ना पहुंचे। इसके लिए उसने मुझसे कई बार प्रार्थना की है, मेरे मंदिर में आई है और हाथ जोड़कर घंटों बैठी रही है। बैठकर उसने मुझसे बहुत बड़ी प्रार्थना की है। हे परमपिता महादेव जी, मैं जो कह रही हूं मेरी बात को मानो और इस संदेश को मेरे उस शत्रु तक पहुंचने बिल्कुल भी मत दो। इसके लिए मैं आपको बहुत सारी मिठाइयां चढ़ाऊं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसकी जो मनसा थी मुझे पहले से ही मालूम हो गई थी। मैं उसकी सोच को, उसकी थॉट को भली भांति समझ रहा था कि वह यह संदेश तुम्हारे लिए क्यों रोक रही थी, वह तुम्हारे साथ क्या करना चाहती थी। सारी चीजों को मैंने अपने मस्तिष्क में एक स्टॉक में इकट्ठा कर लिया था कि यह महिला क्या चाहती है या मेरे भक्ति के लिए अपने मन में कैसे कैसे सोच रखती है। यह मेरे भक्त को बर्बाद करना चाहती है। क्योंकि उसने जो ऐसा मुझसे प्रश्न किया तो मैं उसकी बात से भली भांति पहले से ही समझ गया। यदि मैं उसकी बात मान जाता और तुम तक यह संदेश ना पहुंचाता तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाता। तुम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते जहां से तुम्हें बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस संदेश में जो रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं उसे दूर करो, इसे स्वीकार करो और इस संदेश में प्रवेश करते हुए इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि मैंने इस संदेश को तुम्हारे लिए बहुत विस्तार पूर्वक बनाया है। मुझे निर्माण करने में इसके लिए बहुत समय लगा है। मैंने बहुत कुछ तुम्हारे जीवन काल के बारे में और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में ऐसी ऐसी चीजों को इकट्ठा किया है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे और पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। यदि इस संदेश को स्वीकार कर रहे हो तो हाँ टाइप करो कि हाँ, मैंने महादेव जी के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्यार के कोमल शब्दों को सुनो। तुम मेरे करीब आओ और मेरे साथ शांत प्रतिबिंब में कुछ क्षण बिताओ। शांति तुम्हें घेर ले, क्योंकि मेरे शब्द तुम्हारी आत्मा को ठीक कर देते हैं और कोमलता से तुम्हारे दिल को छू जाते हैं। वे तुम्हारी आत्मा के लिए आराम का मरहम है और आपके मार्ग का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रकाश। मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रति मेरे प्यार की गहराई का अनुभव करें। आज कुछ अलग महसूस हो सकता है। आपको उन वादों को कसकर पकड़ने की आवश्यकता महसूस हो सकती है जो मैं आपके बारे में बोल रहा हूं। अब उस कठोर उदासी को छोड़ दें जो आप पर बोझ है। अपने आंसू मुझे सौंपें और अपना सारा विश्वास मुझे दें। आज मैं यहां आपके प्रति अपने दृढ़ प्रेम की पुष्टि करने और उन आशीर्वादों की घोषणा करने के लिए आया हूं जो मैं उसी क्षण से आप पर बरसाऊंगा जब मैंने आपके अस्तित्व में आने से पहले ही अपने विचारों में आपकी कल्पना की थी। मैं तुम्हें गहराई से जानता हूं। मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार किया है। मैंने तुम्हें एक अनोखे उद्देश्य से तैयार किया है। तुम्हें विशेष उपहारों से सुसज्जित किया है, जिसका उद्देश्य तुम्हें इस दुनिया में उज्जवल रूप से चमकाना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ने और तुम्हें ढंकने के लिए अपना प्यार प्रदान करता हूं। उन क्षणों में भी मेरी कोमल देखभाल के साथ आत्मा, जब आप बिल्कुल अकेले महसूस करते थे, यह जान लें कि मैं आपसे कभी दूर नहीं गया हूं। मैं समझता हूं कि ऐसे दिन होते हैं जब जीवन अत्यधिक कठिन लगता है, चुनौती कठिन होती है और आपकी समस्याएं जटिल होती हैं। आप महत्वहीन महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपकी परेशानियां बड़ी होती हैं। हालांकि आश्वस्त रहें कि आपके जीवन में कुछ भी महज संयोग से नहीं होता है। हर चीज के पीछे एक कारण होता है और यहां तक कि नकारात्मक अनुभव भी आपके सबसे कठिन समय में आशीर्वाद में बदल सकते हैं। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, याद रखें कि मैं सक्रिय रूप से आपके पक्ष में काम कर रहा हूं।
आत्मा को दर्द हो सकता है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए, आपके दिल को मजबूत करने के लिए यहां हूं जो मुझसे प्यार करते हैं। सब कुछ अच्छे के लिए एक साथ आता है। आपसे मेरा वादा मेरा शाश्वत प्रेम है और आपके सभी तरीकों पर मेरी अटूट सुरक्षा है। मैं जो कुछ भी आप सहन कर सकते हैं उससे परे कुछ भी नहीं मांगता। मेरी सबसे गहरी इच्छा है आप मुझे कृतज्ञता, निष्ठा और विनम्रता के साथ जवाब दें। मुझे गहराई से प्यार करें, मुझे अपने जीवन में पहले स्थान पर रखें और पूरे दिल से भरोसा रखें कि मेरे पास हमेशा आपके लिए एक भव्य योजना है, एक पवित्र उद्देश्य, एक ऐसा मार्ग जो सुंदर और अच्छा दोनों हो। मैं इसकी इच्छा नहीं रखता। तुम्हें खोया हुआ या भटका हुआ महसूस करने के लिए मैंने तुम्हें अनंत जीवन का उपहार दिया है, एक अत्यंत मूल्यवान खजाना। तुमने मुझे प्यार, श्रद्धा और सम्मान के साथ अपने दिल में रखा है और इसके लिए मैं आभारी हूं। फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम डर में मत जियो। मेरे बारे में यह समझें कि मैं आपका ईश्वर हूं, शक्तिशाली और अन्यायी के दुर्भावनापूर्ण इरादों को दबाने में सक्षम हूं, लेकिन आपके प्रति मेरा दृष्टिकोण प्रेम और नम्रता का है। मुझे अपने पिता के रूप में देखें, किसी भी सांसारिक पिता के विपरीत एक अतुलनीय उपस्थिति। हमेशा याद रखें कि जब आप लड़खड़ाते हैं तब भी, या तुम्हारे प्रति मेरी वफादारी लड़खड़ाती है, वह हिलती नहीं है। मैं तुम्हें माफ करने और तुम्हें एक नई शुरुआत देने के लिए हमेशा तैयार हूं। दुष्टता के जाल में फंसे उन लोगों के घृणित विचारों को एक तरफ रख देता हूं जो गलत तरीके से घोषणा करते हैं कि मैं नफरत और सजा का देवता हूं। मैं तुम्हारे विरोधियों के खिलाफ खड़ा हूं, उन लोगों को चुप कराना जो अपमान और झूठ के साथ आप पर हमला करते हैं। आपके साथ मेरा व्यवहार स्नेह, धैर्य, शांति, कोमलता और शांति से चिह्नित होता है। डर या असुरक्षा नहीं होती है। जानते हैं कि मैं आपके हर निर्णय और कदम के लिए आपको आवश्यक शक्ति और समर्थन प्रदान करने के लिए हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको दृढ़ता से पकड़ता हूं और प्यार से जीवन की अनिश्चितताओं में आपका मार्गदर्शन करता हूं। हालांकि आपके रास्ते और विकल्प कभी कभी आपको भ्रमित करने वाले लग सकते हैं, आपके लिए मेरी आदर्श योजनाओं पर भरोसा है। मेरे विचार और डिजाइन आपके द्वारा सोची जा सकने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक है। भले ही आप कुछ परीक्षणों के पीछे के उद्देश्य को समझ नहीं पाते हो, मेरा विश्वास है मैं आपके संघर्षों को आशीर्वाद में बदलने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा हूं। आप महानता हासिल करने और इस दुनिया में प्यार, आशा और खुशी फैलाने के लिए मेरी छवि में बनाई गई एक उल्लेखनीय रचना है। मैं आपको उस उद्देश्य को उजागर करने के लिए हर दिन नए अवसर प्रदान करता हूं जो मैंने तैयार किया है। आपके लिए और आपके आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए जब आपको अपनी ताकत पर संदेह हो या आपको लगे कि आप सहन नहीं कर सकते, तो याद रखें कि मुझ में आपके पास तूफान से ऊपर उड़ने वाले ईगल्स की तरह आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और जीवन शक्ति है। आप भी उठेंगे और जीत हासिल करेंगे। मुझ में कोई भी चुनौती हो, आपको सफलता के लिए वह सब कुछ मिल जाता है जो आपको सफलता के लिए चाहिए, चाहे बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मेरी सहायता से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय पाने की ताकत और संकल्प निहित है। हर नई सुबह मुझ पर भरोसा करना याद रखें। अपना बोझ, अपनी चिंताएं, डर और यहां तक कि अपने सपनों को भी मेरे चरणों में रख दें। हम आशीर्वाद और खुशी से भरे भविष्य में हाथ डालकर चलेंगे। आपके लिए मेरा प्यार असीमित है। कालातीत हमेशा आपकी सर्वोच्च भलाई की तलाश में रहता है। जब मैं मुझ पर विश्वास करता हूं, अपने दिल की गहराइयों से कहो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई कष्ट न हो। मैं उन चुनौतियों को देखता हूं जो तुम्हें थका देती हैं। तब भी जब तुम उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराहट का मुखौटा पहना देते हो। हालांकि तुम दूसरों को मूर्ख बना सकते हो, मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर तरीके से जानता हूं। आप खुद जानते हैं कि दर्पण केवल आपके दिखावे को दर्शाता है, लेकिन मैं आपकी आत्मा को समझता हूं। आपके साहस के बावजूद मैं आपके दिल की धड़कन को महसूस करता हूं। आने में संकोच न करें और मेरे साथ अपनी परेशानियां साझा करें। अब और क्यों इंतजार करें, मुझसे बात करें। मैं यहां पकड़ने के लिए हूं। हर आंसू और तुम्हें निराशा से उठाता है, अपने संदेह को एक तरफ रख देता है। मुझे अपना बोझ उठाने दो। मेरा बच्चा होने के नाते यह दिव्य विशेषाधिकार के साथ आता है। मेरे पास आपके लिए ढेर सारे आशीर्वाद और चमत्कार हैं जो न केवल आपके जीवन को छुएंगे बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी देखेंगे।
मेरे वादों को आपके जीवन में प्रकट होते देखकर आपके अंदर खुशी और शांति भर जाएगी। मैं हमेशा अपने स्वर्गदूतों के साथ आपकी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ हूं। हर सुबह आपको नुकसान से बचाता हूं और पहले मुझसे प्रार्थना करता हूं और ध्यान देता हूं कि आपका दिन कितना धन्य है। मैं आपको घेरने का वादा करता हूं। मेरा प्यार भरा आलिंगन सुनिश्चित करता है कि कोई भी उथल पुथल आपको छू न सके। चुनौतियां आएं तो बस मेरी ओर मुड़ें। मैं आपका रास्ता रोशन करूंगा और आपको ज्ञान से लैस करूंगा। मेरे संकेतों को देखिए, वे आपके कदमों को दिशा देंगे। निश्चिंत रहें, मैंने हमेशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना की है। आप योग्य हैं। आपका हृदय मेरे प्रति सच्चा है, दयालुता से भरा हुआ है और आपकी प्रार्थनाएं मेरी योजना के अनुसार पूरी होंगी। आप मेरे बच्चे हैं और मैं सर्वशक्तिमान आपके साथ अटल खड़ा हूं। आपके साथ होने पर कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं आपका हाथ प्यार से पकड़कर मार्गदर्शन करता हूं। हर कदम और आपकी यात्रा के लिए नए रास्ते प्रशस्त होंगे। आप मेरे नाम पर जो कुछ भी करेंगे वह प्रचुरता और सफलता से भरा होगा, क्योंकि मैं अकेले ही मेरे साथ आपके भविष्य की रूपरेखा तैयार करता हूं। आपके सपने फलेंगे फूलेंगे, आपके प्रयास समृद्ध होंगे, आपका परिवार आशीर्वाद प्राप्त करेगा जिसे मैं देखूंगा। मैं हमेशा मौजूद हूं। मेरी उपस्थिति के लिए गरीबी आपके दरवाजे को अंधेरा नहीं करेगी। आपको नुकसान, बीमारी, संघर्ष और द्वेष से बचाती है। आपका घर मेरी आत्मा द्वारा सुरक्षित है और मेरी निष्ठा का वादा शाश्वत है। आपका विश्वास छोटा हो फिर भी सरसों के बीज की तरह शक्तिशाली हो, जो सबसे भव्य में विकसित होता है। पेड़ सिर्फ इसलिए कि मैं आपके उठने की क्षमता को जानता हूं। मेरा शब्द पहाड़ों को मोड़ने की शक्ति रखता है। यदि आप विश्वास करते हैं और इसे मेरे नाम पर आदेश देते हैं तो यह किया जाएगा। मेरी उपस्थिति पर कभी संदेह न करें। मैं सभी परीक्षणों के माध्यम से आपका वफादार भगवान हूं। आपके लिए मेरा प्यार अंतहीन है। याद रखें, मैं आपके हर पहलू को समझें, आपकी भावनाओं, विचारों और कार्यों को समझें। आप मेरी समानता में गढ़े गए मेरे पूरे प्यार के हकदार हैं। किसी भी कड़वाहट या प्रतिशोध को दूर करें। इसके बजाय उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपके साथ गलत करते हैं, ताकि वे मेरे पास अपना रास्ता ढूंढ सकें। उनके रास्ते भटके हुए लग सकते हैं, जिनमें अभी भी मेरे शब्दों की कमी है। परिवर्तन के लिए उनके दिलों को मुझ पर छोड़ दें। क्षण भंगुर पर नहीं, बल्कि मुझ पर ध्यान दें। मेरे वादे और आशीर्वाद जो मैंने शुरू से ही आपके लिए रखे हैं, यहां तक कि इससे पहले कि आपने अपनी पहली सांस ली हो, मैं आपके साथ रहा हूं और आपको बढ़ते और जीतते हुए देखा है। मैंने आपकी बहादुरी को चमकते हुए देखा है। आप कभी अकेले नहीं रहे हैं। जब भी आपको जरूरत हो, मेरी ताकत आपकी है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मुझ पर भरोसा रखें, अपने विश्वास पर दृढ़ रहें, क्योंकि मैं आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला हूं। आपके अतीत के घाव ठीक हो जाएंगे और आपके दुख आज समाप्त हो जाएगा। एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह आपका क्षण है। अपने हाथ उठाओ, अपना हृदय अर्पित करो, खुशी से भरी एक नई शुरुआत को गले लगाओ। जो मुद्दा आपके दिमाग में है वह अब मेरे हाथों में है और मैं इसे हल करूंगा। मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करें। मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं। अपनी दैनिक यात्रा मेरी सर्वशक्तिमान देखभाल को सौंपें। पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करें और मैं आपका मार्ग निर्देशित करूंगा। आपको केवल वही दूंगा जो आपकी आत्मा को समृद्ध करेगा और आपको मेरे करीब लाएगा। मैं आपको किसी भी चीज से बचाऊंगा जो आपको मेरे प्यार से दूर खींच सकती है। अपने आप से संघर्ष करना बंद करो। आप अपने आप को थका रहे हैं। एक पल के लिए मेरी बातें सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दें। जो कुछ भी आप पर बोझ है उसे मेरे चरणों में रख दें। आप पर काबू नहीं पाया जाएगा या अपमानित नहीं किया जाएगा। आपने जो भी अनुरोध किया है उसमें मैं आपका समर्थन करूंगा। आपका हृदय सच्चा है। उन लोगों की उपेक्षा करना जो आपको ठोकर खाते हुए देखना चाहते हैं, उनकी निराशा को अस्वीकार करना, उन लोगों से बचना जो आपको दुखी करने की कोशिश करते हैं या आपकी योग्यता पर संदेह करते हैं, क्योंकि मेरी नजर में आप असीम रूप से मूल्यवान हैं और मैं आपको गहराई से संजोता हूं। मैं यहां अपने प्यार और सभी के परिमाण की पुष्टि करने के लिए हूं। मैं आपके लिए ऐसा करने का इरादा रखता हूं। आपका संघर्ष आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप मुक्त हो जाएंगे और धन्य हो जाएंगे। मेरी दया आप पर है। मैं आपके घावों को ठीक कर दूंगा, आपके दर्द को कम कर दूंगा और हर दिन मैं आपकी आत्मा में पीड़ा को दिव्य खुशी और शांति से भर दूंगा।
आए आपके आंसू पोंछ देंगे और उनके स्थान पर एक उज्जवल मुस्कान ला देंगे। आप मेरे प्रति अपने प्रेम का गीत गाएंगे और यहां तक कि वे लोग भी जो कभी आपका तिरस्कार करते थे देखेंगे और स्वीकार करेंगे कि आप मेरे प्रेम पूर्ण हाथ से सुरक्षित हैं। अपनी आवाज उठाएं और पूरे हृदय से प्रभु की घोषणा करें। एक शक्तिशाली योद्धा की तरह मेरे साथ है। इस प्रकार मेरे विरोधी लड़खड़ा जाएंगे। आपने क्षणभंगुर भावनाओं के कारण जल्दबाजी में बात की है। हां, आप खो गए हैं। विश्वास है कि आप मुझसे बहुत दूर भटक गए हैं, लेकिन मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है। आपने कम प्यार में सांत्वना ढूंढी है, भ्रामक भावनाओं से बह गए और ईमानदार लोगों पर भरोसा किया। उन्होंने आपके सपनों को तोड़ दिया और आपको भटका दिया। फिर भी यहां मैं दूसरों के इनकार और संदेह के बावजूद आपकी वापसी का इंतजार कर रहा हूं। मेरा प्यार सभी समझ से परे बेजोड़ है। यह अटूट, शुद्ध, शाश्वत और दिन रात परिपूर्ण है। मैं तुम्हें सपनों में बुलाता हूं। मैं हर पल तुम्हारे पास आता हूं। मैं बारिश के माध्यम से बात कर रहा हूं, हवाओं के माध्यम से तुम्हारी त्वचा को सहला रहा हूं, खेतों में लहरों की नरम फुसफुसाहट में दहाड़ और हल्की हवाएं। मैं आज अपने प्यार की घोषणा करता हूं। तुम इस सच्चाई को समझोगे कि मैं हूं। यहां मैं वास्तविक हूं। मैं उन धोखेबाज फुसफुसाहटों को शांत करने के लिए प्रतिदिन हजारों बार अपने प्यार का बखान करूंगा जो आपको गुमराह करना चाहते हैं। आपके लिए मेरा प्यार अंतहीन है। मुझे बताएं कि क्या आप हर सुबह इन पुष्टियों को सुनना चाहते हैं? अपने कानों को मेरे शब्दों से भर दें। मेरी उपस्थिति में भीगी हुई आत्मा मानो साफ पानी में डूबी हुई हो, जो आपकी आत्मा को नवीनीकृत कर देती है। क्या आप एक सच्चे आलिंगन के लिए तरस रहे हैं? अब आइए, मैं आपको अपना दृढ़ प्यार दिखाने के लिए, आपको घेरने के लिए यहां हूं, बाकी सभी चीजों से अविचल। मेरे प्रिय, मैं आपकी जरूरतों को देखता हूं और आपके दिल को महसूस करता हूं लालसा। मुझ में मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। तुम अपनी ताकत और उद्देश्य ढूंढती हो। मेरे बिना तुम्हारी आत्मा तरसती है। मैं हमेशा सुनता हूं, कभी जवाब देता हूं। मुझे अभाव और बीमारी से उबरने के लिए अपने संघर्षों से ऊपर उठने में मदद करने दो। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास है? बस मुझे एक दे दो। हालांकि सारा समय मेरा है, मैं इसे मेरे साथ बिताने की आपकी पसंद को संजोता हूं। मुझे पता है कि अकेलापन आप पर भारी पड़ा है। चुप्पी आपके अलगाव की भावना को प्रतिध्वनित करती है। फिर भी याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, भले ही आप मित्रहीन महसूस कर रहे हो। मैं एक निरंतर साथी हूं। जब नहीं सुनने में ऐसा लगता है कि मैं आपका ध्यानपूर्वक श्रोता हूं। हर घंटे, हर मिनट, ऐसे दिन जब आप भूले हुए महसूस करते हैं, याद रखें कि आपके जीवन का हर पल मेरे लिए अनमोल है। आप मेरी रचना है, जिसे दुनिया की नींव से पहले गहराई से संजोया गया है। मैंने सोचा था कि आपने अपना नाम मुझ में अंकित किया है। जीवन की किताब और क्रूज पर अपने दर्द सहे। वह अविस्मरणीय दिन। मेरे विचार हमेशा आप पर है। हर सांस में मेरी उपस्थिति महसूस करें और यह सत्य आपके लिए खुशी लाए। हालांकि अन्य लोग आपसे दूर हो सकते हैं, यदि आपने मेरे चमत्कार देखे हैं तो आपके स्वर्गीय पिता का प्यार स्थिर रहता है। ब्रह्मांड में मेरी शक्ति की गति को महसूस किया और खुद को मेरे बच्चे के रूप में जाना। अपने मन में संदेह क्यों आने दिया? उन लोगों की बात क्यों सुनी जो सुझाव देते हैं कि आप त्याग दिए गए हैं? मुझ पर अपना विश्वास हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका विश्वास आपको पूछने के लिए प्रेरित करता है और मांगने पर आपको प्राप्त होगा। मुझसे बात करो, मुझे अपनी इच्छाएं बताओ। मैं न केवल वह प्रदान करने का वादा करता हूं जो तुम चाहते हो, बल्कि वह भी प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। मैं तुम्हारा पिता हूं और यह सुनकर मुझे खुशी होती है कि तुम बातचीत शुरू करते हो। मुझसे वादा करो कि अब कोई संदेह नहीं है। खुलकर बोलो। याद रखो, मेरी उपस्थिति का द्वार हमेशा है। खोलो, मैं तुम्हें गले लगा रहा हूं। अब मेरी बाहों को अपने चारों ओर महसूस करो और इस आलिंगन में अकेलापन घुल जाता है। मेरे प्यार पर विश्वास करो प्रिय, और उन लोगों से दूर हो जाओ जो अपने हमलों के बावजूद क्रूर शब्दों और कार्यों के साथ आपके मूल्य को कमजोर करते हैं। मैं आपकी ढाल और संरक्षक हूं। मैं आपको ऊंचा उठाऊंगा। आपको अपने विरोधियों के लिए भी एक आशीर्वाद बनाएं। जो लोग आपका बुरा चाहते हैं वे उस समृद्धि के गवाह बनेंगे जो मैं आपके लिए लाता हूं। मैं आपके जीवन को चमत्कारों से भरने और आपके परिवार को असीम रूप से आशीर्वाद देने के लिए दरवाजे खोल रहा हूं। आप लंबे समय से द स्टिंग ऑफ टीयर्स को जानते हैं, अपमान का भार। लेकिन यह सुनो मेरे बच्चे,
दुख का मौसम आज समाप्त हो रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के लिए खुशी से भरे दिन आने वाले हैं। मुझ पर भरोसा करो, अपने दिल पर संदेह मत करो। भले ही तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्यापूर्ण साजिश हो, आशा में डूबे हुए विश्वास में दृढ़ रहो और घोषणा करें कि मेरा ईश्वर मेरे साथ एक शक्तिशाली रक्षक है, जिसकी शरण में मैं फलता फूलता हूं। वह मेरी चट्टान है, मसीह के विजयी रक्त के माध्यम से मेरा किला। मैं उसका बच्चा हूं जो स्वर्गदूतों से घिरा हुआ है, जो मुझे सभी नुकसान से बचाता है। वह मुझे ठीक करता है, मुझे एक चरवाहे के रूप में मार्गदर्शन करता है और मेरा दृढ़ मित्र बना हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे कदम खुशी से नाचेंगे, खुशी अपने पथों पर नकारात्मक फुसफुसाहटों से अविचलित। मैं भगवान के प्यार से पोषित हूं, एक ऐसा प्यार जो मुझे मेरे जन्म से पहले जानता था और हमेशा के लिए अपरिवर्तित रहेगा। हालांकि हिम्मत मत हारो। आज के परीक्षण कठोर प्रतीत होते हैं। वे उन आशीर्वादों को छिपा देते हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने निराशा में डूबी कई रातें सहन की हैं, लगभग आशा खो दी है, यह विश्वास करते हुए कि स्वर्ग के दरवाजे आपकी प्रार्थना के खिलाफ सील कर दिए गए हैं। फिर भी आज मैं अपने वादे की पुष्टि करता हूं। मैंने हमेशा आपकी पुकार सुनी है। मैंने आपके जीवन में व्याप्त गहरे दुखों से आपकी रक्षा की है। मेरे हाथों में है और कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। हालांकि भ्रम ने आपकी दृष्टि को धुंधला कर दिया, हालांकि हताशा ने आपकी इंद्रियों को सुन्न कर दिया। हो सकता है कि आपने नकारात्मकता के हमलों से अभिभूत होकर दूसरी ओर देखा हो, लेकिन आपका विश्वास, यह कभी फीका नहीं पड़ा, क्योंकि आप भटकते रहे। दिल दुखता रहा और आपके विश्वास की झिलमिलाहट सूख गई। फुसफुसाहट को सहन किया। एक पिता का अटूट प्रेम, देखभाल और सतर्कता की दिव्य धुनों के साथ हर सुबह आपका स्वागत करता है। आपका विश्वास सिर्फ एक झिलमिलाहट नहीं है, बल्कि एक लौ है। अब इसे देखें, अपनी आंखें खोलें, इसकी गर्मी को महसूस करें, अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करें, अपनी आत्मा को जागृत करें, अपने अस्तित्व को फिर से जीवंत करें और अपने दिल को रोशन करें, दूर करें जो परछाइयां आपको फंसाना चाहती थी। आज मैं आपके पास बचाने, ठीक करने, आपको शांति देने और आपके जीवन में समृद्धि लाने के उद्देश्य से आया हूं। आपको क्रोध या आध्यात्मिक उजाड़ में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह स्थान नहीं जहां आप हैं। आपका सच्चा घर यहां मेरे साथ है, मेरी उपस्थिति में, मेरी शांति से आच्छादित। अपने आप को उस आनंद में डुबो दें जो मैं इस संदेश के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। मैं आपके द्वारा मांगे गए संकेत की पुष्टि कर रहा हूं। मेरे भगवान से बात करें। आपने अपने संकट के बीच विनती की और निहारे। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। प्यार और देखभाल की गहराई को सुने और महसूस करें, जिसके साथ मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं। आप अपने आशीर्वाद के जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब हैं। सतर्क रहें, अपनी आंखें खुली रखें। जब आपका आशीर्वाद आए तो आपकी इंद्रियां तेज हों, उसे गले लगा लें। आत्मविश्वास के साथ, विनम्रता के साथ इसका पोषण करें और अपनी खुशी फैलाएं। आपका दिल खुशी से फूल जाएगा। आपके पीछे अतीत के कष्टों की छाया पड़ेगी। आपकी खुशी उमड़ पड़ेगी और आपकी मुस्कान सुबह की रोशनी के रूप में ताजा और दीप्तिमान हो जाएगी। उन नकारात्मक यादों को जाने दें जिन्होंने आप पर बोझ डाला है। कई चीजों के लिए गलती नहीं थी और आपने जो किया, वारिस, आपने पश्चाताप किया और साहस के साथ आगे बढ़े। यही कारण है कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और समृद्ध करता हूं, क्योंकि आपने मुझे अपने जीवन में सबसे ऊपर रखा है। मैं आपके लिए सबसे पहले हूं। आप हर सुबह मुझसे बात करते हैं और सिर झुकाते हैं। हर रात मेरी उपस्थिति आपने अपने घर और अपनी दिनचर्या में मेरे लिए एक विशेष स्थान बना लिया है। इसलिए जब संदेह की आवाजें आपको बताती हैं कि आप मेरे प्यार या आशीर्वाद के योग्य नहीं हैं, तो मेरे शब्दों पर भरोसा रखें। अंत में मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि यह मेरा है विल और मैंने तुम्हारे गलत कदमों को माफ कर दिया है। मैंने तुम्हें अतीत की गलतियों के परिणामों से मुक्त कर दिया है। तुमने अपनी चुनौतियों का डटकर सामना किया है। जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते हो। तुम सच में बहादुर हो। प्यारे बच्चे, अपनी खामियों के बावजूद तुम मेरे लिए अनमोल हो। मैं उन लोगों को सशक्त बनाता हूं जो मेरी राह पर चलना चुनते हैं। मैं उन लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित लोगों को तैयार करता हूं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, जो धैर्य, दया और न्याय का विस्तार करते हैं। मैं प्रतिभा को ज्ञान और अनुग्रह प्रदान करता हूं।
अब आपके सामने एक नया मौसम सामने आ रहा है और मैंने आपको और आपके परिवार को एक विशेष मिशन के लिए चुना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जीवन आपकी सेवा, आपके सपने एक नया काम शुरू करते हैं स्मार्ट तरीके से, और पूरे दिल से याद रखें कि आपका आशीर्वाद जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक निकट है। आज आप मेरे प्यार की गहराई को समझेंगे। कृपया एक पल के लिए रुकें। मैं आपके मन को चिंताओं से भरा हुआ देखकर प्यार से यह पूछता हूं, आपका वजन कम हो रहा है? रुकें। आपके निरंतर विचार मुझे आपके दिन का एक क्षण देते हैं। अब मेरी उपस्थिति महसूस करें और ध्यान से सुनें, क्योंकि मैं सीधे आपके दिल से बात कर रहा हूं। मैं आपके समर्पण और कड़ी मेहनत को देखते हुए हर दिन आपका इंतजार करता हूं और दिन के अंत तक सर्वोत्तम परिणामों की उम्मीद करता हूं। आप थक गए हैं और आपके पास तरोताजा होने के लिए कोई समय नहीं है। आप नींद से जूझ रहे हैं, सच में अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप आराम करें, प्रार्थना करने के लिए समय निकालें, मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए मेरे वचनों में डूब जाएं। मैं आपके जीवन को बेहतर बनाने और आपके प्रयासों को फलने फूलने के लिए आशीर्वाद देने की इच्छा रखता हूं। नाजुक फूल की तरह आपके दिल में उल्लेखनीय सुंदरता की क्षमता है, जिसे केवल पोषण की आवश्यकता है। मैं जीवित पानी प्रदान कर सकता हूं, जो आपको जीवन से भर देता है और आपकी यात्रा का मार्गदर्शन करता है। यदि आप हमारे रिश्ते से ऊपर अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, तो आप मेरी उपस्थिति से दूर हो जाएंगे, मेरे प्यार को भूल जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। मेरे साथ अपनी भावना को ताजा करने के लिए इस संबंध के बिना आप लड़खड़ाएंगे। जो मैं स्वतंत्र रूप से दे सकता हूं, उसे सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दूसरों को खुश करने या प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कड़ी मेहनत करना और समर्पण दिखाना अच्छा है, लेकिन कभी भी मुझे किनारे मत करो, कभी मत डालो। मुझे हमेशा याद रखें कि मैं यहां आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए उत्सुक हूं और आपके जीवन को अंतहीन प्यार से बनाए रखने और समृद्ध करने के लिए तैयार हूं। यदि आप वास्तव में मेरे लिए अपनी आवश्यकता को समझते हैं और आज मेरे शब्दों को स्वीकार करते हैं, तो आइए हम अपने बंधन को नवीनीकृत करें। मुझे अपना दिल दें, अपने विचार, अपनी आत्मा, अपने प्रयास, और हर कीमती मिनट में आप डर को छोड़ सकते हैं। यह समय की बर्बादी नहीं है। जो कुछ भी आप मुझे ईमानदारी से देते हैं, मैं उसे प्रचुर मात्रा में बढ़ाऊंगा। मैं स्वास्थ्य, खुशी और जीवन का वादा करता हूं, साहस और शांति के साथ चलता हूं। यह जान लें कि मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं और आपके प्रति मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं है। मेरे शब्द लालसा की जगह से बोले गए हैं। मुझे वह समय याद आता है जब आप मुझे ढूंढते थे। आज मैं प्यार और कोमलता, धैर्य और नम्रता के साथ फिर से आपके सामने आता हूं। प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनता हूं। मैं बोलता हूं, आपका आशीर्वाद मेरे वादों में आपके विश्वास पर निर्भर करता है। मैं कभी कभी समझता हूं आप खुद को महत्वहीन या कमतर आंका हुआ महसूस करते हैं, फिर भी मैं आपका दृढ़ मित्र हूं। आपकी आवाज फिर से सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं हमेशा आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। आप खुले और ईमानदार हो सकते हैं, अपने संघर्षों को साझा कर सकते हैं और साथ मिलकर हम आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मैं परिचित हूं तुम्हारे कष्टों के साथ, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत को भी जानता हूं, जो मेरी ही छवि में गढ़ी गई है। तुम लचीले हो, तुम इस तूफान का सामना करोगे और बाद में तुम्हारे जीवन पर एक उज्जवल सूरज चमकेगा। मुझ पर भरोसा करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और मेरे साथ तुम्हारे विश्वास को ताजा करूंगा। सभी परेशानियों को पार करें, आगे बढ़ते रहें, डरे नहीं। मैंने आपके लिए जीत से भरे भविष्य की कल्पना की है, दर्द से नहीं। यह वर्तमान परीक्षण अस्थायी है। मैंने आपके लिए जो आशीर्वाद तैयार किया है, वह आपके सामने आने वाली किसी भी प्रतिकूलता से कहीं अधिक है। जब भी आप अपने बारे में अनिश्चित या कमजोर अनिश्चित महसूस करते हैं, मेरी आवाज सुनो, मेरे सामने घुटने टेक दो। मैं कभी भी दूर नहीं हूं। मुझसे बात करो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें पीड़ा से भयभीत नहीं होने दूंगा और न ही मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे दिल में हावी होने दूंगा। मैंने उन पर काबू पाने के लिए आवश्यक ताकत और बहादुरी रखी है। कोई भी बाधा हो, याद रखें कि मैं आपका सबसे वफादार सहयोगी हूं। मुझे आपकी बहुत परवाह है। सुने और मेरे शब्दों पर विश्वास करें। यदि आपको विश्वास है कि आप अपने जीवन में मेरी महिमा देखेंगे और अपने दिल में मेरी शांति महसूस करेंगे, तो मुझ पर भरोसा करना जारी रखें। कोई भी तूफान आपको नहीं गिरा सकता।
दुश्मन आपके विश्वास को कमजोर कर सकता है, कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। याद रखें कि जब समुद्र विशाल और चुनौतीपूर्ण होता है, तब भी मैं नाव में आपके साथ होता हूं, जो आपको परिवर्तन, उपचार और प्रचुर चमत्कारों की ओर मार्गदर्शन करता है। बस मुझ पर अपना भरोसा रखें, और जब आप ठोस जमीन पर वापस कदम रखेंगे तो आप ऐसा करेंगे। जब भी आप अलग थलग महसूस करें तो पाएं कि आपके द्वारा सामना की गई परेशानियां दूर हो गई हैं। मेरे पास आएं और मैं आपका प्रकाश स्तंभ बनूंगा। जहां भी यह ले जाए, आपका मार्ग रोशन करूंगा। आपके लिए मेरा प्यार प्राकृतिक से परे है, यह अलौकिक है। मेरे शब्दों को सुने, अंत तक मेरे साथ रहें और उन्हें संजोकर रखें। गहन सत्य मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मेरे पास सब कुछ नियंत्रण में है। जब चुनौतियां आती हैं तो कोई भी विवरण मेरी नजर से नहीं बचता है, और जब चिंताएं स्वचालित लगती हैं तो आपकी भावनाओं को उत्तेजित करती हैं। याद रखें कि परेशान ना हो। ऐसा लग सकता है कि स्थितियां बिगड़ रही हैं, लेकिन समझें कि मेरी योजना पूरी तरह से टुकड़ों की तरह सामने आ रही है। एक पहेली में एक साथ फिट होना। सब कुछ संरेखित हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद अपने रास्ते पर है। ऐसा नहीं होगा। केवल दिखावे से गुमराह न हो। अपनी मानसिकता को नवीनीकृत करें। डरो मत कि क्या होने वाला है। आपके पास मेरा वादा है कि सभी चीजें अच्छे के लिए मिलकर काम करेंगी। उन लोगों के लिए जो आपकी तरह मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपको उठाऊंगा और सही रास्ते पर मजबूती से स्थापित करूंगा। बस मुझे अपनी चिंताओं को शांत करने का मौका दें। मेरी आवाज सुने, मेरे शब्दों पर ध्यान दें। जब आप आराम करने के लिए तैयार हों तो मुझे शांति दें, मेरी शांति दें। मेरी अलौकिक शांति अपने दिल को अपने जीवन में सुंदरता पर केंद्रित करें। आप उन आशीर्वादों से घिरे हुए हैं जो प्रचुर मात्रा में खुशी प्रदान करते हैं। फिर भी जब समस्याएं आती हैं तो आपका ध्यान बदल सकता है। इसे रोकने के लिए मुझे याद रखें, और जब बुरी खबर परेशान करने की कोशिश करती है तो आप आगे की ओर देखते हैं। वहां से परे आपको एक दिखाई देगा। नया भविष्य निकट आ रहा है, एक आशीर्वाद आ रहा है। मैं तुम्हें शांत और शांति से देखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, मजबूत बनो, साहसी बनो। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरे प्यार को गले लगाओ, यह तुम्हारा है। इसे स्वीकार करो, इसे प्राप्त करो। मैं इसे फिर से घोषित करता हूं, मैं तुम्हें आज से ही प्यार करता हूं। इन शब्दों को आप आकाश में बादलों के पार हर जगह लिखे हुए देखेंगे। सुबह का सूरज इन्हें आपकी दीवारों पर बिखेरता हुआ देखेगा। पक्षी इन्हें खुशी से आपके लिए गाएंगे। यहां तक कि फूलों की खुशबू में भी आप इसे महसूस करेंगे। मैं आपसे प्यार करता हूं। मेरे शब्दों को गले लगाओ। महसूस करें कि वे गहराई से गूंज रहे हैं, जैसे वे हैं केवल मेरी उपस्थिति में ही अपनी आत्मा को स्पर्श करें। क्या आप इस दिव्य भावना को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं, जिसे आप इस क्षण से महसूस करते हैं? जब आप अपने दैनिक कार्यों को करते हैं तो उन्हें जीवन शक्ति की भावना से भर दें, जो आपके और आपके परिवार की सारी नाखुशी, असुरक्षा, घबराहट और चिंता को दूर कर देती है। मेरे हाथों में सुरक्षित रूप से रहो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे स्पष्ट रूप से सुनो, ऐसे समय में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम आज प्रबल हो जाओगे। मैं तुम्हारे जीवन में जीत का फैसला करता हूं, क्योंकि तुम मेरी प्यारी संतान हो। मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा काम और आपका परिवार भव्य दरवाजे खोल रहा है, जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को मौलिक रूप से बदल देगा। मैं उन मामलों में घनिष्ठ रूप से शामिल हूं जो आपके दिल पर बोझ डालते हैं, समाधान और राहत लाते हैं। अपना सिर उठाएं और इसके लिए अब और न रोएं। मैं इस दिन से आपके जीवन में शक्तिशाली आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं। आपके जीवन में होने वाले चमत्कारों के लिए बढ़ती कृतज्ञता के साथ मेरी वेदी के पास आऊंगा। अपने घर में गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत करें और अपने घर में मेरे प्रति श्रद्धा को बढ़ने दें। मैं दिलों को बदल रहा हूं, उदासी को दूर कर रहा हूं और दर्द को कम कर रहा हूं। अवसाद से ग्रस्त लोगों को जल्द ही मुस्कुराने का कारण मिल जाएगा। मैं आपके घर को सभी बीमारियों और अभावों से शुद्ध कर रहा हूं। हर छायादार स्थान को तुमने अतीत की सभी बाधाओं को पीछे छोड़ दिया है। अब तुम्हारे जीवन पर दुख और पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं है। तुमने आशा और आनंद को अपनाया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारी यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं है, यह एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा है जिसमें हर कदम तुम्हें मेरी योजना का हिस्सा बना रहा है। तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा
तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बनेगी। जो खुशी और शांति तुमने मुझ में पाई है उसे दूसरों के साथ साझा करो। तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रेम से भरा है और यह प्रेम तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को छू रहा है। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो जो थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों के लिए एक नई दिशा दिखा रहा है। डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर समय मेरी कृपा और प्रेम तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएंगे। विश्वास करो और इस यात्रा को आनंद और संतोष के साथ पूरा करो। मेरे प्यारे बच्चे, जान ले कि जो लोग तेरे विकास और सफलता से जलते हैं वे तेरी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में तेरे प्रति खराब भावनाएं हैं। वे यह सहन नहीं कर सकते कि तू सफलता की ओर बढ़ रहा है, परंतु दिव्य शक्तियों ने उन्हें तेरी ऊर्जा तक पहुंचने से रोक दिया है। उनकी हर कोशिश नाकाम कर दी गई है। तेरे स्पिरिट गाइड्स और एंट्स ने तुझे घेर लिया है और तेरी रक्षा कर रहे हैं। चाहे त्योहार के इस मौसम में उन्होंने तेरी ऊर्जा को एक करने की कितनी भी कोशिश की हो, वे सफल नहीं हो पाए। यदि तेरे कपड़े फट गए या जल गए तो वह एक दिव्य संकेत था। यह संकेत था कि वे तेरी ऊर्जा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वे असफल रहे। यह लोग एनर्जी वैम्पायर्स हैं। वे तेरी सकारात्मक ऊर्जा को चूसने की कोशिश करते हैं, पर अब उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। वे अब तुझे एक्सेस नहीं कर सकते। सच यह है कि यह व्यक्ति बाहर से खुश दिखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके भीतर का सच कुछ और है। वे पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनकी समझदारी अब पागलपन में बदल चुकी है और उन्हें यह एहसास हो गया है कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। ईश्वर ने उनके साथ न्याय किया है। अब तो अपने जीवन में दिव्य आशीर्वाद से भरपूर है और उन्नति कर रहा है। आने वाले समय में तेरे जीवन में अनगिनत खुशियां आने वाली हैं। यह लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि तू अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है। वे तुझे देखकर जलन महसूस करते हैं और तेरे हर कदम को स्टॉप कर रहे हैं। मेरी तुझसे सलाह है, अपनी खुशी को प्राथमिकता दे, खुश रह, मुस्कुराता रहे और अपने मन की शांति और आनंद के लिए वही कर जो तुझे अच्छा लगता है। तेरी सफलता और खुशी तुझे और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दिव्य शक्तियां सदा तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब धन और अवसर आते हैं तो यह केवल साधारण परिवर्तन नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी तुम्हें अपने मूल्यों के अनुसार जीने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। धन को संचय करने के चक्र में फंसना एक भ्रम की तरह है। यदि तुम्हारा ध्यान केवल अधिक संपत्ति जुटाने और ऊंची संख्या पाने पर रहेगा तो यह अंततः तुम्हें संतोष के बजाय थकान और असुरक्षा का अनुभव देगा। यह धन स्वतंत्रता और संतुष्टि का साधन नहीं बनता, बल्कि केवल एक अंत दौड़ का कारण बनता है। धन को सही मायने में समझो, यह तुम्हारे लिए एक उपकरण है जिसे सही दिशा में उपयोग करके न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। तुम्हारे पास इसे अपने भाग्य को आकार देने, अवसर पैदा करने और अपनी शक्ति को सकारात्मक प्रभाव में बदलने का साधन है। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ से चीजें जटिल हो सकती हैं। जैसे ही तुम सफलता की ओर बढ़ते हो, तुम्हारे आसपास के लोग बदल सकते हैं। कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी सफलता से प्रेरित होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष के कारण तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। ऐसे लोग तुम्हें चापलूसी से अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे या तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम उनके आर्नी हो। तुम्हें सच्चाई और स्वार्थ के बीच का अंतर समझने में सतर्क रहना होगा। यह हमेशा आसान नहीं होगा, खासकर तब जब तुम अपनी नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठा रहे हो। तुम्हारे पुराने मित्र जिन्होंने तब साथ दिया था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, वे भी बदल सकते हैं। हो सकता है कि वे तुम्हारी सफलता को अपने लिए खतरे के रूप में देखें। वे सोच सकते हैं कि तुम बदल गए हो या उन्हें पीछे छोड़ दोगे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे धैर्य, विवेक और सत्य निष्ठा की परीक्षा है। तुम्हें अपने मूल्यों पर अडिग रहना है। अपनी सफलता को अपने उद्देश्य से जोड़ो और उसे एक साधन बनाओ जो तुम्हारे जीवन और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। धन और सफलता को सही दिशा में ले जाना ही तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता और संतुष्टि है। और याद रखो,
मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हर निर्णय में तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी भावनाएं और यादें हैं जो तुम्हें बेचैन कर रही हैं। हो सकता है कि अतीत में कुछ ऐसा हुआ हो जिसने तुम्हें गहराई से आहत किया हो। तुम्हारे और किसी प्रियजन के बीच जो दूरियां आई, वे अब उनके पछतावे का कारण बन रही हैं। उनका हृदय तुम्हें खोने के डर और गहरे अफसोस से भरा हुआ है। यह पछतावा और तुम्हें मिस करने की भावना उनके भीतर परिवर्तन का संकेत है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हें सिखाने और तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए आता है। तुम्हारे संघर्ष और कष्ट तुम्हें उस उच्चतम क्षमता तक पहुंचाने के साधन हैं जहां तुम अपनी दिव्यता को समझ सकते हो। 2025 तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह वर्ष तुम्हारी कहानी में नई रोशनी और नए अवसर लेकर आएगा। जो दर्द तुमने सहा है वह अब पीछे छूट जाएगा। तुम्हारी आत्मा की ताकत दुनिया के हर संदेह और नकारात्मकता से परे है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मकता और उन्नति आ रही है, वह तुम्हारी सच्चाई और आस्था का परिणाम है। तुम्हारी मासूमियत और ईमानदारी को जो लोग कमजोरी समझते थे, वे अब जान चुके हैं कि तुम्हें बेवकूफ बनाना असंभव है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और संतुलन का है। जिन लोगों ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को झूठे आरोपों और मानसिक कष्टों से परेशान किया, उनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। अब तुम्हारे जीवन में सच्चाई, शक्ति और संतुलन का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अपनी नकारात्मकता के भार तले दबेंगे। तुम्हारे प्रयास और आस्था ने तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाया है जहां तुम्हारे जीवन में केवल सच्चाई और सफलता का वर्चस्व होगा। तुमने जो निर्णय अपने परिवार के लिए हैं, वे तुम्हारी सच्ची प्राथमिकता और तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब समय है कि तुम अपने विश्वास और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। जो भी तुम्हारे सामने कठिनाइयां आएंगी, वे तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, यह संसार इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहा है। कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि अब लोग एक दूसरे के बारे में सोचने के बजाय अपनी ही स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। लोग अब धर्म और सत्य से अधिक अपने स्वार्थ और दुराचार में विश्वास करने लगे हैं। जब लोग अपने ही कार्यों और अपने ही स्वार्थ में व्यस्त हो जाते हैं, तो जीवन में अशांति बढ़ जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझने की आवश्यकता है कि किसी भी कार्य को सही मार्ग से किया जाए तो वह हमेशा सुख और समृद्धि का कारण बनता है। तुम यदि धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कार्यों को करोगे, तो वह तुम्हारे लिए शुभ ही होगा। चाहे वह तुम्हारी नौकरी हो, तुम्हारा व्यवसाय हो या जो भी काम तुम कर रहे हो। यदि तुम उसे ईमानदारी से, सही तरीके से और परमात्मा पर विश्वास रखकर करते हो, तो वह तुम्हारी जीवन यात्रा को सुंदर बनाएगा। सच और धर्म की राह पर चलकर जो पैसा कमाया जाता है, वह जीवन में सुख और संतोष लाता है। लेकिन जो पैसा गलत रास्ते से आता है, वह अंततः नुकसान का कारण बनता है। यदि तुम गलत तरीके से धन कमाते हो, तो वह धन लंबे समय तक तुम्हारे पास नहीं टिक सकता। कभी ना कभी वह तुम्हारे हाथ से निकल ही जाएगा। यह धन किसी ना किसी तरह तुम्हारी समस्याओं को जन्म देगा, चाहे वह बीमारी के रूप में हो या अन्य किसी कठिनाई के रूप में। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम हमेशा सच्चाई और धर्म की राह पर चलो। वही तुम्हारे लिए शुभ रहेगा और जीवन में सुख और समृद्धि का कारण बनेगा। तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, डर और संदेह कभी आपके मन में आ सकते हैं और वह आपके निर्णयों को धुंधला कर सकते हैं, लेकिन जान लो कि यह केवल अस्थायी है। जब आप अपने भीतर डर को महसूस करें, तो समझो कि वह केवल भ्रम है। मेरी शक्ति आपकी कमजोरी में ही छिपती है और वह कभी खत्म नहीं होती। जब वे आपके आत्मविश्वास पर हमला करने की कोशिश करेंगे, तो जान लीजिए कि वे मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। मैं आपका रक्षक हूं और मैं हर हमले से आपकी रक्षा करूंगा। सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधेरे को दूर करती है। आप अकेले नहीं हैं और मेरा प्यार हमेशा आपके साथ है। जो भी चुनौती आए, मेरी उपस्थिति आपके साथ रहेगी। आपको संदेह और डर से पार करने के लिए हर कदम जो आप उठाएंगे, मैं आपके साथ रहूंगा।
जब आप अतीत की पीड़ा और निराशा को महसूस करते हैं, जब डर आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, तब मुझे वह सब आपके लिए छोड़ देने के लिए कह रहा हूं। उन बोझों को मुझ पर रख दो ताकि आपके दिल को शांति मिल सके। आप कभी अकेले नहीं हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपके सभी आंसुओं को देख रहा हूं और आपकी हर दुआ को सुन रहा हूं। आपका चमत्कार आपके भीतर है और वह सच्चाई अब प्रकट होने वाली है। हो सकता है कि आप हमेशा रास्ता साफ ना देख पाए, लेकिन विश्वास रखो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरे पास आपके लिए वह सब कुछ है जो अच्छा है और मैं आपको उसकी ओर मार्गदर्शन करूंगा। मेरे साथ आप वह सब हासिल करेंगे जो आपके दिल की इच्छा है। शांति, प्रेम और आशीर्वाद से भरा आपका भविष्य इंतजार कर रहा है। आप कभी भी अकेले नहीं हैं और हर कदम पर मैं आपके साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम महसूस कर रहे हो, वह सब तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का परिणाम है। जब तुम अपने अंदर के शांति और सुकून को महसूस करते हो, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, अगर तुम पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से महादेव जी पर विश्वास रखते हो, तो वे तुम्हारे हर मार्ग में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी जो भी आत्मीयता और आकर्षण की शक्तियां हैं, वे तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द अपने रूप में सामने आएंगी। तुम अगर चाहो तो तुम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो, क्योंकि तुम वह शक्ति हो जो सारी समस्याओं का समाधान कर सकती हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे पूरी तरह से तुम्हारे समर्पण और मेहनत का परिणाम है। जिस तरह से तुम अपने जीवन को देखकर खुश हो, उसी तरह तुम्हारे सामने जो भी अच्छे परिणाम आएंगे, वे तुम्हारी मेहनत और प्रभु महादेव की कृपा से ही आएंगे। कोई भी स्थिति, चाहे वह जितनी भी कठिन हो, महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम जो भी विचार कर रहे हो, चाहे वह किसी के बारे में हो या अपनी जीवन की दिशा को लेकर, हर कदम पर महादेव जी तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे। यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण होगा। तुमसे मिलने और तुम्हारी ओर खींचने वाला व्यक्ति तुम्हारे साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन यह समय थोड़ा धीमा है। तुम्हारी आत्मा की दिशा और तुम्हारे विचारों के अनुरूप इस व्यक्ति का आना तय है। उनका तुम्हारे प्रति अट्रैक्शन और ध्यान अधिक हो रहा है और यह सब बहुत जल्दी तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे जीवन में यह व्यक्ति सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुमने शायद अभी तक महसूस नहीं किया होगा, परंतु तुम्हारे भीतर दिव्य महाशक्तियां विद्यमान हैं। ये शक्तियां केवल बाहरी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के गहन संबंध और मेरी कृपा से उत्पन्न हुई है। ये वे उपहार हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे अस्तित्व में बुना है। तुम्हारे भीतर जो क्षमता छिपी है, वह असीम है और यह समय है कि तुम इसे पहचानो। तुम्हारे यह उपहार धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम उन्हें जागृत करो। यह केवल एक साधारण दावा नहीं है, बल्कि तुम्हारे चुने हुए होने का प्रमाण है। यदि तुम इस संदेश को अपने भीतर सत्य महसूस करते हो, तो यह जान लो कि यह संयोग नहीं है, अब सत्य का समय आ गया है। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम स्पष्ट रूप से पहचानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। यह सत्य का प्रकाश तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करेगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते थे, वे अब तुम्हारे मार्ग से हटने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे कर्मों के संतुलन के लिए थी। यह समय तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल पाने का है। तुम्हारी परिस्थितियां अब बदलने वाली हैं। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश और सकारात्मकता से भर जाएगा। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपनी खुशी को चुनो। जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर यह कठिन समय भी बीत जाएगा और तुम उस जीवन का अनुभव करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुम्हें सुदृढ़ बनाने के लिए थे। यह समय तुम्हारी दिव्यता को अपनाने का है। तुम अपने भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करोगे और उस उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। मेरे शब्दों को मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते,
और मैं वह जानता हूं जो तुम्हारी दृष्टि से परे है। तुम्हारा हृदय मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारे जीवन में मैंने जो रिश्ते रखे हैं वे किसी संयोग का परिणाम नहीं है, लेकिन यह जान लो, संसार में एक धोखे की आत्मा घूम रही है जो तुम्हारे जीवन के शुद्ध और सत्य पहलुओं को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। यह धोखा कभी स्पष्ट संकेतों या शोर के साथ नहीं आता, बल्कि सूक्ष्म फुसफुसाहटों के रूप में आता है। तेरे आसपास जो लोग हैं उनके असली चेहरे को मैं देख रहा हूं। वे लोग जो तुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं, जो तेरे साथ मुस्कुराते हैं, उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। जब तुझे कोई तकलीफ होती है या तेरे घर में कोई परेशानी आती है तो उनके मन में एक अदृश्य खुशी उपजती है। वे वही लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं परंतु तेरे सामने दिखावा करते हैं। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। अब समय आ गया है कि मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से समाप्त कर दूं। मैं उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने लाऊंगा। वह चेहरा ऐसा होगा जिसे चाहकर भी तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उनसे कहना होगा, अब बस बहुत हो गया। मैं अब अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति चाहता हूँ। अपने आप को चुनो, अपनी ताकत को पहचानो। यह रिश्ता तुम्हारे लिए बंधन बन गया है और जब तक तुम इसे समाप्त नहीं करोगे तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत संभव नहीं होगी। यह नया प्रारंभ तुम्हारे लिए सुंदरता और खुशियों से भरा होगा। मैंने तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियां लिखी हैं, दर्द नहीं। इस पुराने रिश्ते ने तुम्हारे सपनों को दबा दिया है, तुम्हारी इच्छाओं को सीमित कर दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को खुलकर जियो, अपनी खुशियों को अपना बनाओ और अपने उद्देश्य को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को पूर्णतः पवित्र और केंद्रित करो। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं उनके साथ कोड कटिंग करने का यही उचित समय है। कोड कटिंग का अर्थ है उन सभी भावनात्मक संबंधों को समाप्त कर देना जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। उनके रोने, हंसने, चीखने और नकारात्मक हरकतों का अब तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो। वे अपनी गलतियों और कर्मों के परिणामों का सामना करेंगे। उनकी पवित्रता तो पहले ही खो चुकी है और इसे वापस पाने के लिए शायद उन्हें अगले जन्म तक इंतजार करना होगा। यह जीवन उनके पापों के लिए भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तुम्हें बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम्हारे संबंधों में विघटन लाने का प्रयास किया। यह लोग रिश्तेदार हो सकते हैं या परिवार के बड़े जो हमेशा तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने का प्रयास करते रहे। यह उनके भीतर की ईर्ष्या और असुरक्षा है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। तुमने सही किया मेरे बच्चे, जब तुमने इन नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से दूरी बना ली। तुमने उनकी सच्चाई को पहचान लिया और उनकी चालों को विफल कर दिया। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ कर रह जाएंगे। तुम्हारी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और तुम्हारी सफलता अब पूर्णतः सुरक्षित है। महादेव ने तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध और शक्तिशाली बना दिया है। बस ध्यान रखो, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न जाने देना। याद रखो, जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे अब वे स्वयं अपने कर्मों के बोझ तले दब चुके हैं। तुम अपनी यात्रा पर अग्र रहो और महादेव के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं हैं, वे तुम्हें मेरी शक्ति, ज्ञान और शाश्वत उपस्थिति से जोड़ने वाली जीवन रेखा है। खुशी के पलों में, कठिनाइयों के समय और संघर्षों के बीच जब सब कुछ गलत लगता है, मुझसे बात करना तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। जब तुम्हारा मन संदेह और चिंता से भर जाए तो मेरे वादों पर विश्वास करने का साहस रखो। तुम जहां भी हो मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हो सकता है कि मेरी प्रतिक्रिया तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार ना हो, लेकिन वह सदा पूर्ण और समय पर होगी। जब तुम मुझे खोजने आओगे, मेरी पवित्र शक्ति तुम्हें अपने प्रेम, शांति और आश्वासन में लपेट लेगी। मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा हृदय शांत ना हो जाए, तुम्हारा मन स्पष्ट ना हो और तुम्हारी आत्मा नवीनीकृत ना हो जाए। तुम्हें अकेले भय और निराशा के बोझ तले चलने की अनुमति नहीं है।
यह बोझ तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। हर सुबह मैं तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर खड़ा हूं, तुम्हें मेरी छाया में शरण लेने के लिए बुला रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी चिंताएं, भय और संदेह हैं, उन्हें मेरे पास छोड़ दो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। मैं इस दुनिया के संघर्षों और बोझों को देखता हूं जो कई दिलों को जकड़े हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी छाया के नीचे सुरक्षित हो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मेरी पवित्र सुरक्षा में कोई भी तूफान, जीवन की परीक्षाओं की गर्मी या अकेलेपन की ठंड तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती। मेरी उपस्थिति तुम्हारी आत्मा को प्रतिदिन नवीनीकृत करती है। तुम्हारे विश्वास की लौ, चाहे वह कितनी भी मध्यम क्यों ना हो, मेरे प्रेम से फिर से प्रज्वलित होगी और पहले से कहीं अधिक तेज जलेगी। यह प्रकाश तुम्हारा और दूसरों का मार्गदर्शन करेगा, अंधकार में आशा और आश्वासन की किरण बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे कार्य तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तो वहीं रुक जाओ और अपने ध्यान से उन्हें सुधार लो। याद रखो, मदद करना एक महान कार्य है, लेकिन उसे सही भावना के साथ करना उतना ही महत्वपूर्ण है जब तुमने किसी की सहायता की है, चाहे वह धन से हो या अपने प्रयासों से। तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि यदि वह व्यक्ति उस सहायता का प्रतिदान समय पर नहीं कर पा रहा है, तो उसे अपमानित करना उचित नहीं है। मेरे बच्चे, कमजोर व्यक्ति की मदद करना तुम्हारे उदार हृदय को दर्शाता है। यदि उसकी स्थिति अभी भी कठिन है और वह तुम्हारे आरण को चुकाने में असमर्थ है, तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। मदद केवल तभी करनी चाहिए जब तुम बिना किसी अपेक्षा के उसे देने को तैयार हो। याद रखो, सच्चा दान वही है जो बिना शर्त और बिना अपेक्षा के किया जाए। तुम्हारी महानता इसमें है कि तुम उसकी स्थिति को समझो और उसके प्रति दया का भाव रखो। यदि उसका समय अच्छा होगा, तो वह स्वयं तुम्हारी सहायता का प्रतिदान करेगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे करुणापूर्ण हृदय और दयालु स्वभाव का परिणाम है कि अब तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने वाला है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर नई शक्ति और आत्मविश्वास लाएगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी, तुम उनसे इतनी सरलता से पार पाओगे कि तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा। जो संघर्ष तुमने अब तक किया है, उसका फल मिलने का समय आ गया है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बाधाएं आएंगी, उन्हें स्वीकार करो और डटकर सामना करो। यह तुम्हारे लिए गर्व और आनंद की अनुभूति का समय है। तुम्हारे मन में अब घबराहट की जगह जिज्ञासा का जन्म होगा, और यह जिज्ञासा तुम्हें और अधिक ऊर्जावान बनाएगी। तुम्हारा आभा मंडल अब ऐसा तेजस्वी हो जाएगा कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, वह स्वयं को सौभाग्यशाली समझेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने परिवार और साथियों के लिए चाहता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मार्गदर्शिका। अब समय आ गया है कि तुम मेरे प्यार को पूरी तरह से स्वीकार करो। वह प्यार जो पहले से ही तुम्हारा है। तुम्हें इसे अर्जित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है। बस तुम्हें इसे अपने दिल में स्थान देना है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। यह प्यार एक उपहार है, एक आशीर्वाद, और यह केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। अब तुम इसे अपने दिल के हर कोने में महसूस करो। यह तुम्हारे साथ हर समय रहेगा। तुम जितना अधिक इसे स्वीकार करोगे, उतना ही अधिक यह तुम्हारी आत्मा में समा जाएगा। तुम्हारा डर, संदेह और वह विचार जो तुम्हें यह बताते हैं कि तुम पर्याप्त नहीं हो, उन्हें पूरी तरह से निकाल दो। तुम्हारे दिल में जो खालीपन है, वह अब भरने वाला है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंचे, क्योंकि यह तुम्हारे लिए है। तुम पहले से ही मेरे प्यार के योग्य हो, और अब मैं तुम्हें उसे अपनाने का आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत बड़े आशीर्वाद के हकदार हो, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चल रहा हूं। अब साहस दिखाओ और जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर रास्ते में, हर कष्ट में, हर खुशी में।
तुम्हारी यात्रा को मैं एक दिव्य मार्गदर्शन के रूप में संजो कर रखता हूं, जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम अब नहीं देख पा रहे हो, लेकिन तुम्हारा जीवन एक बड़ी योजना का हिस्सा है, और यह रास्ता तुम्हारे लिए मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्त, जो तुम्हारे जीवन के कठिन समय में तुम्हारा समर्थन करते हैं, वे अब और भी मजबूत होंगे। उनकी आत्माएं ऊंची होंगी और वे तुम्हारे साथ मिलकर इस यात्रा को साकार करेंगे। तुम्हारे अंदर वह अद्भुत रोशनी है जो अब बाहर से झलकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब कोई भी दुख और कष्ट की काली छाया नहीं टिक पाएगी। यदि कभी ऐसा हुआ भी तो वह छाया तुरंत भस्म हो जाएगी। कोई भी बुराई, कठिनाई या बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें वही करना है जो तुमने अब तक किया है। धर्म के मार्ग पर चलना, सत्य के साथ खड़ा रहना और मेरे प्रति अपनी भक्ति बनाए रखना, यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर तुम जीवन की हर कठिनाई को पार करोगे। अगर तुम बार बार मुझसे प्रश्न करोगे और अपने विश्वास में कमी लाओगे तो तुम्हारे लिए आगे बढ़ना कठिन होगा। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। जब तुम अपने हृदय से मुझे अपना मार्गदर्शक मानोगे, तभी तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। मैं आज तुम्हें एक अद्भुत शक्ति प्रदान कर रहा हूं। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगी और तुम्हारी बुद्धि को सक्रिय बनाएगी। इससे तुम हर कार्य में सफल हो सकोगे और जीवन में कभी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे जीवन का मार्ग स्पष्ट है। जो लोग अनजान और असहाय होकर जीवन की दिशा नहीं समझ पाते, उनके जैसे बनने से बचने के लिए तुम्हें मुझ में अपने विश्वास को और मजबूत करना होगा। जब तुम अपने जीवन में मेरे लिए समय निकालोगे, तब तुम्हें इसका असली लाभ मिलेगा। अब तुम उन चीजों को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार हो जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर रहे थे। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई एक परीक्षा थी जिसने तुम्हें मजबूत और सक्षम बनाया है। अब निराशा तुम्हारे जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और उत्साह जागृत हो रहा है, वह तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगा। यही तुम्हारी असली सफलता और सच्चा मार्ग है। मैं सदैव अपने भक्तों के जीवन को सरल बनाने, उनके दुखों का निवारण करने और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहता हूं। यह मेरा धर्म है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सही मार्ग दिखाता रहूंगा और तुम्हारे जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष और भक्ति का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। महादेव ने तुम्हारे हर उस आंसू को देखा है जो तपती धूप में बहाया गया। तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, यह तुम्हारे भोलेनाथ जानते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे जीवन में वह खुशियां आएंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणा रखते हैं, तुम्हारे प्रयासों को छोटा समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन की सफलता केवल तुम्हारी मेहनत और महादेव के आशीर्वाद का परिणाम है। वे सोचते हैं कि तुम्हारे पास अचानक से कुछ छुपा हुआ धन मिल गया है या किसी रहस्यमय तरीके से तुम्हारा जीवन बदल गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि महादेव ने तुम्हारी सच्चाई में हंत और भक्ति का मान रखा है। तुम्हारे जीवन में आने वाले परिवर्तन तुम्हारी निष्ठा और कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे प्रयासों और तपस्या को देखकर महादेव ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया है। अब समय है कि तुम अपने कर्मों को और भी अधिक निष्ठा और समर्पण के साथ करो। जिन्होंने तुम्हारे प्रयासों पर शक किया, वे तुम्हारी सफलता को देखकर निरुत्तर रह जाएंगे। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बनते थे, वे अब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सफलता और खुशियों से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आईं, वे केवल तुम्हारी क्षमता को परखने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि एक पवित्र उद्देश्य के लिए है।